निसार जाट साहब, आपकी जमात जो है वो तो नए सूबों को अपने पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया हुआ है, बल्कि 18 के इलेक्शन में जनूबी सूबा पंजाब महाज वो सारे आए इसी काम के लिए थे, बाद में आपने भी कुछ नहीं किया। नहीं, उस वक्त हमने एक कोशिश की थी और मेरा ख्याल है बुज़दार हुकूमत थी उस वक्त, और भावलपुर में सेक्रेटेरिएट की डेवलपमेंट वगैरह वहाँ पर चली, लेकिन वो नॉन सेटल्ड पेशरफ था आगे ना। नहीं बढ़ सकी, वो रुक गई। ये मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आज भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर मौजूद है, उसमें नए सूबों की तजवीज़ है, बाकायदा 19 तजवीज़ सूबे है। बनाने की मैं शायद। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, सूबे बनाने का आइन में एक तरीक़ाकार दिया हुआ है, उस तरीक़ेकार को अडॉप्ट किया जाए, एक सेंस बिल्ड किया जाए। आप इसरा का शोशा छोड़ के इसरा क्या, मैं जो साजिश का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया ना, इससे हुआ क्या है। आज देखे ना, पीसफुल सिंध आज लड़ाई झगड़े में चला गया। MQM उर्दू स्पीकिंग और सिंधी स्पीकिंग आपस में, बलूचिस्तान की सूरत हाल पर सारे के सारे तशवीश उनमें है कि इन हालात में आप कैसे सूबे बनाएंगे। तो फेडरल अपना काम नहीं कर रहा, इनका फेडरल मिनिस्टर कह चुका है कि सिस्टम इज आपको कोलैप्स्ड। पता है बलूचिस्तान के अंदर एक ये नहीं, जो 5 वजीर। सिस्टम इज कोलैप्स्ड। आपकी पंजाब की गवर्नेंस ले लें, आपकी सिंध की गवर्नेंस ले लें, आपकी बलूचिस्तान की, मैं इवन KPK में भी अगर गवर्नेंस के बारे बलूचिस्तान से की भी बहुत आप सारे तकसीम सवाल का हैं। सवाल उठाएंगे ना, तो वहाँ पे अचकजई साहब का जो स्कूल ऑफ थॉट होगा पश्तून इलाकों के हवाले से, वो बलोच पॉपुलेशन का वो नहीं होगा। दो मुतजाद राय आपके सामने खड़ी होंगी और आपको कहीं पे सॉर्ट आउट करना मुश्किल हो जाएगा। एग्जैक्टली तो मेरा कहने का मतलब है कि एक तरीकाकार जो दिया हुआ है कि ये मैटर सूबों में जाएगा, सूबे उसके ऊपर बहस करेंगे, अगर उनमें सेंस क्रिएट हो जाता है तो वो पार्लियामेंट में ले आए और वहां से करारदाद पास करके अपना सूबा मंजूर करा ले, जो आइन इजाजत देता है। अगर आप आइन का ये क्या इस्तेमाल करना नहीं चाहते करते, हैं? आइन से ही करेंगे ना, वैसे कैसे सूबा बनेगा? ये आइन से करने से पहले, ये बात निकलने से पहले, मैं जहां तक समझता हूं कि इन्हें चाहिए था कि अपने अलायंस को एतमाद में लेते, ये पीपल्स पार्टी से बात करते। इस वक्त मुझे मालूम है जाती तौर पर वो जरूर अपना नेशनलिस्ट जमातें जो हैं, वो मेरा ख्याल है कि मुझे ये कहने में कोई आर महसूस नहीं होगी कि वो पीपल पार्टी की बी टीम है, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो रवैया उन्होंने अपनाया हुआ है, जो सड़कों पर निकल कर इन लोगों को गालियां दी जा रही हैं, पंजाबी को गाली दी जा रही है, महाजर को गाली दी जा रही है, ऐसी सूरत हाल आपने सिंध में पैदा कर दी। ये क्या आप समझते हैं कि डॉक्टर ये तारिक मुनासिब है? साहब, ये ठीक है, ये आपकी हुकूमत की वजह से ये सारा कुछ हो ये रहा है? बिल्कुल क्यों इन्होंने इसको गैर जरूरी समझा। आप इनको जिम्मेदार समझते हैं? मैं समझता हूं इनकी ये नाकामी है, इमेच्योरिटी है। इस तरह ये आप डेमोक्रेटिक सिस्टम में इस तरह का बिहेव लेकर चलेंगे, डॉक्टर साहब ये तो कोई बात नहीं। बात यह है जी कि बहुत सीरियस मैटर है सर। आप पंजाब की गवर्नेंस पे, डॉक्टर साहब भाई है मेरे, आज एक किसान का हाल क्या किया है, मजदूर का हाल क्या किया है, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का हाल क्या किया है, छोटी इंडस्ट्री का क्या हाल किया है, डॉक्टर साहब। तजारत का क्या हाल किया है। देखिए, गुजारिश आ ये जाए, है बैठ के बात कर लें। कि हमारे सिस्टम में डिलीवर आप ना कर हमारे सकें, सिस्टम में चैलेंजेस मौजूद हैं। ये आज के दौर की नहीं है। अगर आप गिनवाना शुरू करें कि चारों सूबों में हेल्थ के इश्यूज़ हैं, डेफिनेटली हैं, तालीम के इश्यूज़ हैं, डेफिनेटली हैं, डेवलपमेंट के सूबे में सबसे बेहतर हुई है, वो भी सबसे वाज़ेह है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पिछले 2.5 साल में अगर हम सिर्फ इस टेन्योर को देखें कि सूबे में सबसे ज़्यादा हुई है, डेफिनेटली वो पंजाब है। कंट्रोल डिपार्टमेंट ने पंजाब कितने नज़र बंदे आता है। मारे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग से? सर, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने यही नाम है पंजाब ना उसका सर, में CCD क्राइम या कंट्रोल किया है। अगर आज वहाँ एक्स्ट्रा पे जुडिशियल अगवा बराई किलिंग्स तावान कितनी नहीं है, अगर गुजरात से ताल्लुक है, सर आप जस्टिफाई काला कर रहे साहब हैं मेरे डॉक्टर साहब, मुझे भाईजान हैरत का- हो रही है। एक्स्ट्रा नहीं, जुडिशियल justify नहीं किलिंग्स कर को रहा। किसी सूरत जस्टिफाई नहीं मैं करना क्यों चाहिए। जस्टिफाई करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ ये सर कि मुकदमा है एक, बनना है कभी पंजाब ना कभी में आपकी पंजाब क्राइम हुकूमत के को खिलाफ, चाहे कंट्रोल आज बने किया चाहे है। 2 साल बाद बने। पंजाब में क्राइम को कंट्रोल किया है CCD ने। आज पंजाब में आपको अमन है। सर आप सिर्फ पंजाब में 2-2.5 हज़ार बंदा है जो मारा गया एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग सर, कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का नाम लेके आप एक हमारे डिपार्टमेंट को खामखा मुतनाज़ा ना बनाएं। आपकी हुकूमत को बना रहा हूँ, डिपार्टमेंट को नहीं बना जराइम रहा, आपका नाम लेके कह रहा हूँ, आपकी कभी हुकूमत आप ने मारा। जराइम की लिस्ट तो लें कि पहले डिवीजन्स में क्या हाल था और आज क्या हाल है। ये जेलम से वो अपना गुजरात से ताल्लुक है, इधर क्यों इशारा कर अरे रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इनसे very funny, पूछें मैं इस पे कि जवाब पहले दूं। एक एक बंदा, एक एक गांव में, एक एक शहर में, एक एक जो उधर तो तगड़े लोग 6-6 डाले लेके गुजरात में, फिरते इसलिए थे। गुजरात आज वो डाला लेके फिरे ना। मेरे वहां पे जरा कल्चर है, मेरे और भी बहुत आपने दोस्त गाड़ी हैं। लेके दोबारा गुजरना भी है, ख्याल रखिए। डाले गनमैन बाहर बैठे हुए हैं जनाब, क्या क्या सर आप मुनाजिर जो भी थे। तुझी आज फिर हम डाले जो लेके- भी काम तुझी इस्लामाबाद मैं में दावा ज्यादा- देता हूं, वैसे ये काम इस्लामाबाद में ज्यादा था, छोड़ नहीं, दिया। मैं तो आज भी मैं CCTV वजीर मुमलिकत को देखे, कहा है, मैं तलाल को, मैंने कहा डॉक्टर साहब, CCTV बनाओ, देखे, क्यों ना बनाओ। नो डाउट पंजाब में क्राइम का लेवल इंतहा से ज्यादा बढ़ गया,
नो डाउट, इसमें कोई शक सर, नहीं है। इस पे मैं चैलेंज करता हूं। एक्स्ट्रा आप facts देखिए बताएं। देखिए, मैं Facts सच बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना कि पंजाब में नो डाउट ऐसा क्राइम उठा कि हमारी अकल दंग रह गई। जुडिशरी का फेल्योर ने अल्टीमेट, आप इन लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर की तकवीत देना इनकी तो मजबूरी इसका हल हो यही है कि जो गई। वो इन्होंने किया, खड़े करके गोली मार दे। रिस्पॉन्सिबल है, इन्होंने, इनकी गवर्नमेंट ने डॉक्टर साहब। किया, हमने नहीं किया। अब ये कहते हैं ना सीसीडी, उनको जवाब तो दे मैं सर मेरा भी जवाब ले दें। करें, सवाल करें। मेरे ऊपर एक मुकदमा बनता है कि जी डॉक्टर निसार अहमद जट साहब ने, एक मुलजम पकड़ा जाता है, 42 FIR है उसके खिलाफ। वो कहता है अदालत में जाकर, जी डॉक्टर निसार अहमद जट साहब ने मुझे 25,000 रुपया दिया और मैंने 25,000 लेकर फला लोगों के साथ मिलकर फला शख्स का कत्ल कर दिया। वो मेरे ऊपर मुकदमा हो गया, यहां CCD मुझे गिरफ्तार करने आ गई। मैं शुक्रगुजार हूं, स्पीकर साहब ने मेरे गिरफ्तारी के वारंट नहीं जारी किए। उन्होंने कहा जी नहीं, ये शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं और ये इनको मौका दें। मैंने अपनी बेल की और मैं शामिल। अगर आप लाहौर होते ना तो आपको ये मौका नहीं था अच्छा मिलना। सर सुने, उन्होंने कहना था अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। सर मेरी बात सुन, इरादा इनका ये था। अब इरादा ये था। इरादा यही था। अब इरादा इनका यही था। डॉक्टर तारिक से जवाब तो नहीं, लीजिए। मेरी आखिरी बात, अब इशू क्या है? आज 6 माह से मैं प्री अरेस्ट बेल पे हूं। जो लोग लाहौर ना जाइएगा सर, डॉक्टर तारिक साहब। नहीं सर, सर, जो मैं लोग डॉक्टर साहब से 302 सवाल में, पूछता हूं सर आपसे। जो लोग वो जाती केस 302 डिस्कस में, कर रहे जो हैं। लोग मेरा 302 सिर्फ एक में सवाल है। गिरफ्तार थे, अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। मारने वाले बरी हो गए, एक तो मरवाने वाला अभी तक अदालतों में धक्के खा रहा जाती है। केस डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ओ यार, जरूर मैं बताएं मीडिया को। कानून की बात लेकिन कर रहा हूं। मैं किस कानून की बात पे आपसे मुझे पूछता क्यों नहीं? हूं। गुनाहगार कि गुनाहगार अगर लिख दे, बेगुनाह कोई बेगुनाह बंदा लिखे। कत्ल हो जाता है, कातिल पकड़े जाते हैं और वो ये कहते हैं कि फलां शख्स भी इसमें इन्वॉल्व है या फलां के कहने पे मैंने ये कत्ल किया है, मैं मतलब शूटर का किरदार अदा किया है, उस शख्स को नहीं पूछना चाहिए? वो छूट गया है, वो बरी हो गया है। डकैती होती है, डकैत कहते हैं हमारा छठा बंदा जो है साथी वो है, उसको नहीं पूछना चाहिए। ये डॉक्टर निसार मैं लॉ ऑफ द लैंड की बात कर रहा हूँ। मैं इनके सवाल इस के केस जवाब में की बात बिल्कुल मैं बात नहीं कर रहा, मैं इसकी तफसीलात से इल्म नहीं रखता, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोई गिले वाली बात नहीं है कि किसी शूटर ने नाम ले दिया किसी का, उसको आप पूछे ही ना। बाकी मैं रिकॉर्ड पे दोबारा आपको कह रहा हूँ मलिक साहब, आप मुख्तलिफ डिवीजन है, 9 हमारे डिवीजन है, उनमें आप क्राइम का आज से साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले जुडिशियल किलिंग्स का डेटा जो है वो पब्लिक करें। और ये अपोजिशन वाले इतने नकम्मे हैं कि आपसे सवाल नहीं पूछते कि बताएं कितने साल को मारा है। आप उसके बारे में एक गलत नहीं मारा बहस जनरेट कर रहे हैं। सर ये छोड़े ना, यही तो प्रॉब्लम है। हमारे घरों में ऐसे पुलिस घूमी है, ऐसे घूमी है, खुदा की कसम जितनी बेतुकरी इन लोगों ने हमारी फैमिलीज की हमारी कर दी है ना, हम ये अजियत कभी नहीं भूल सकेंगे। कह रहे सर, हम कभी नहीं भूल सकेंगे इस चीज को हम कभी नहीं ये जो भूलेंगे। कुछ कह रहे हैं उसका तो मैं अच्छा चले, इनके सियासी मुखालिफ हैं डॉक्टर साहब के, राना सनाउल्लाह खान, हमारे मुशीर सियासी उमूर, उनकी गाड़ी से जो चर्स और हीरोइन आप लोगों ने निकाली थी, वो भूल गए जो बेइज्जती आपने उसकी की है? वो अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, ऐसे काम नहीं करने हमने किसी की गाड़ी की डिग्गी से चर्स और हीरोइन निकाली है? क्या बात कर रहे हैं? ठीक हो गया, आप लोग आपका इसका मुखालिफ है ना मतलब है राना कि सनाउल्लाह। इसका मतलब है कि फिर नहीं, आपने अपना किया है। बदला 302 तो का आप ये- मुकदमा डाल के ले आप लिया ये ना। क्यों कह रहे हैं? अब आपने 302 का 302 मुकदमा डाल के ले मुकदमा लिया। डाला होता तो गिला आप करना फिर रहे होते। गिला चौधरी वो- ये नहीं का गिला ना, ये ना। है कि मारने वाले जिनसे आपने बयान दिलवाए ना, आपने वो नहीं बरी डाली। हो गए। 109 डॉक्टर साहब ये अदालत नहीं है कि आप सारा केस यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये डिपार्टमेंट नहीं की बात कहा डिस्कस कि कर रहा हूं, आपने डाली डिपार्टमेंट है, की बात कर रहा हूं। आपकी जमात ने डाली है जिससे आपका ताल्लुक है। कह रहे सर, आप आपकी इल्जाम जमात हमारे ने ऊपर ला रहे हैं, अब हम इंतकामी 302 कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी सियासी जमातों का